आखिर भगवान शिव का उत्पन्न कहाँ से हुआ, उनकी उत्पत्ति कहाँ है, उनका माता पिता कौन है, ये बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव का ना ही जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु हुई है। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। हर वेद पुराण में भगवान शिव को महाकाल और सृष्टि के निर्माता के रूप में देखा गया है, लेकिन कहीं भी उनके जन्म से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई है। भगवान शिव को निरंकार माना जाता है। निरंकार अर्थात जिसका कोई रूप नहीं होता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने ही सृष्टि के निर्माता के बारे में सोचा था। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वह दोनों इतने शक्तिशाली थे कि दोनों के बीच में कई बार इस बात को लेकर युद्ध हो जाता था कि सबसे ज़्यादा कौन शक्तिशाली है। एक बार ये युद्ध तो इतना बढ़ गया कि करीब 10,000 सालों तक चला। भगवान शिव इस युद्ध को रोकने के लिए इन दोनों के बीच एक पत्थर के रूप में आ गए। माना जाता है कि पत्थर के रूप में इस शिवलिंग का आरंभ और अंत जो भी पा लेगा वह सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। भगवान विष्णु ने नीचे का हिस्सा चुना और ब्रह्मा जी ने लिंग का ऊपरी हिस्सा चुना। कई वर्षों तक भगवान विष्णु को कोई उपाय नहीं मिला तो वो भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसका कोई अंत नहीं है। ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता था। ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का आरंभ चुना था, इसलिए उन्होंने आरंभ तो नहीं मिला, लेकिन सोचा कि यदि मैं इस बात को झूठ बोल दूंगा कि मुझे आरंभ मिल गया है और फिर मैं सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने इसी तरह से जाकर शिव जी से कहा। तभी आकाशवाणी हुई कि ये शिवलिंग है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निरंकार हूँ। भगवान शिव सच्चाई जानते थे और उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। शिव ने कहा, ब्रह्मा जी की कभी पूजा नहीं की जाएगी। तो ये थी मेरी जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।